की सेना का हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खबर है कि हमास के संसद भवन की इमारत को इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल सेना ने हाल ही में हमास के संसद भवन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। कब्जे के 2 दिन बाद हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी अब जबरदोज कर दिया गया है। आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने सोमवार को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की थी। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजराइल का झंडा दिखाया गया था। फोटो में हमास के संसद भवन में इजराइल के जवान गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए नजर आए थे। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जारी अभियान के बीच इजरायली सेना हमास से जुड़ी इमारतों पर लगातार कब्जा कर रही है। अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर आई और अल शिफा अस्पताल धमाकों से गूंज उठा, जिसके बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर निशाना साधा। लेकिन इजराइल की सेना ने दलील दी कि उसके निशाने पर केवल और केवल हमास के लड़ाके हैं, जिन्हें उसने अल शिफा अस्पताल में घुसने से पहले चेतावनी दे दी थी और उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले। जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। हालांकि इस दौरान उसने हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा, लेकिन हमास के लड़ाके इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार दिखे, जिसकी वजह से गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जंग के मैदान में बदल गया। क्योंकि इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए लगातार 3 दिनों तक इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल की घेरेबंदी की और अस्पताल के अंदर बमबारी से पहले उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए। इजराइल ने इन हमलों में हमास के 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद उसने हमास के लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया और जब वो नहीं माने तो इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया और दलील दी कि उसने पिछले 1 हफ्ते में बार-बार हमास को चेतावनी दी कि वो अस्पताल खाली कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अस्पताल पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमास को सरेंडर करने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। लेकिन हमास ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसके लड़ाके अस्पताल के अंदर से इजराइल पर हमला करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। क्योंकि हमास के आतंकियों के पलटवार से अल शिफा अस्पताल का माहौल और भी बिगड़ गया और वहां मौजूद आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दुधमुहे बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि 24 घंटे पहले अस्पताल में 39 नवजात बच्चे थे, जिनकी संख्या 24 घंटे बाद 36 रह गई और आशंका है कि नवजातों की मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बत्ती गुल होने के बाद अल शिफा अस्पताल में इनक्यूबेटर पर रखे बच्चों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। और सबसे डरा देने वाली खबर तो तब आई जब अल शिफा अस्पताल में समय से पहले 4 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चों की मां की मौत के बाद सी सेक्शन से उनकी जान बचाई गई। आसान शब्दों में कहें तो मां के शव का ऑपरेशन करके बच्चों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन बिजली न होने की वजह से अब भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस गई और अस्पताल के एक हिस्से में धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई।